चाहे डेरा मुखाली साहब आए, चाहे बुढ़ा अमरनाथ आए, लोग यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। आप उस पावन धरती के साथी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज जो मसाल आपने मेरे चुनाव में भी भरपूर साथ दे दिया। अलग-अलग विचारधारे हो सकती है, लेकिन जब नतीजा निकला 95% लोगों ने मेरे को सपोर्ट की, मेरे को नहीं, उस राहुल गांधी की सोच को सपोर्ट दी। 90% यहाँ पे मोदी की ताकत भी चप्पल इनकी जाती कुछ नहीं कर सकती। जो भी यहाँ पे बात हो रही थी, एक इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, ये कांग्रेस ने ही एक यहाँ पे मंच दिया कि अपनी बात खुद से जाग रख सकते हैं। डिसिप्लिन हर कीमत पे मेंटेन होगा, ये तो शुरुआत है और ये रिव्यू मीटिंग है। मैं समझता हूँ कई जो हमारे साथी तो पहले अपने आप को नजरअंदाज समझते थे, विकार रसूल साहब के माध्यम से आज सब लोगों को नुमाइंदगी करने का मौका मिला। जो लोग हैं जिस तरह से विकार रसूल साहब ने कहा कि हम बैठ के बातें सुनेंगे, दूसरी लिस्ट भी आएगी, दूसरी लिस्ट भी आएगी, तो लोग कहीं पे रह गए हैं, वो अपनी बात यहाँ पे रखे, हमें लगता है उन सबको अकोमोडेट किया जाएगा। आज आप 10 बजे से यहाँ पे बैठे, मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर करूंगा, हम आप लोगों का समर्थन लेने इसलिए आए हैं कि हमें अपने रियासत का दर्जा चाहिए। हम घर में बैठ के दर्जा रियासत का वापस नहीं ले सकते। हमें उन बुजुर्गों की पेंशन को लागू कराना जरूरी है, उन विधवाओं की पेंशन को लागू कराना जरूरी है। इसलिए आपका समर्थन लेने के लिए उन विधवाओं की तो पेंशन बंद कर दी। जो हमारे एम्प्लॉइज थे जो रिटायरमेंट के बाद आते थे तो जीपी फंड मिलता था, आज 6-6 महीने को उनको साल हो गया जीपी फंड नहीं। उनके अपने बच्चों की शादी करनी है, अपने खेती बाड़ी करने के लिए पैसे की जरूरत है। अब ये लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं। राशन डिपो में राशन गायब हो गया, शराब की दुकानों पे जोर जोरी पूछ में लगा दिया और कितने कितने प्रदर्शन यहाँ पे करते रहे। हमें लगता है कि हम जिस चीज को लेके बाकी भाषण विकार रसूल साहब यहाँ पे करेंगे, लेकिन ये मुद्दे हमारे हैं कि आइंदा जितनी हमारी ताकत बढ़ेगी, आप देखो कि जम्मू शहर में विकार रसूल साहब की लीडरशिप में हर जगह पे अपने प्रदर्शन किए, टोल प्लाजा के सिलसिले में प्रदर्शन किए। आज वही तो राहुल जी कहते थे कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी का मोदी साहब के पास है, वो उसका जवाब नहीं देते। अब तो 12,000 करोड़ रुपया और हो गया। उन्होंने बता दिया भाई कोयला खरीद तो, और हमारे जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में बिजली की कीमत ज्यादा हम लोगोों को चुकानी पड़ रही है, ये हमारे पे बोझ डाला जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में हमारी रियासत में जो पहली थी 13,000 करोड़ का घोटाला पीएचई डिपार्टमेंट वहां पे आ रहा है। आयुष्मान में 700 करोड़ रुपया घोटाला आ रहा है। हमें लड़ाई लड़नी है आप लोगों की मदद से। आप लोग जो संजीदा लोग हो, भाईचारे वाले लोग हो, हमेशा इकट्ठे होके आपने साथ दे दिया और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से यहाँ पे मैं समझता हूँ जागृति आई है। उसकी शुरुआत करकल से शुरू हुई। हम हर कीमत पे जम्मू कश्मीर पे कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये तो शुरुआत करकल से हुई। आज समझते हैं सब लोग इकट्ठे हैं। आज उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज रिव्यू मीटिंग के माध्यम से आप लोगों के बीच में यहाँ पे आपकी विचार सुनने के लिए आपको यकीन दिलाता हूँ कि कांग्रेस की लीडरशिप हर कदम पे, अब यहाँ पे सारे संजीदा आदमी है, नई तंजीमों को जाके शेप दी जा रही है। बूथ से लड़ाई हमारी जारी होनी चाहिए। हर एक नेता बूथ अपना पक्का करे ताकि आइंदा आने वाले दिनों में हर बूथ से एक ही कांग्रेस उसके सारे साथी अपना समर्थन यहाँ पे दे और कांग्रेस की लीडरशिप को मजबूत यहाँ पे करे। वही एक चाबी होगी कि रियासत का दर्जा वापस ले ले, गरीब आदमी को राशन की डिपो में राशन पूरा मिले और सारे बुजुर्गों की जो पेंशन बंद हो चुकी है उसके लिए जद्दोजहद करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ क्योंकि आप काफी देर से बैठे हैं, समय की पुकार है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें। ऐसे मंच को, ऐसे नेताओं को कोई मंच ना दे तो जात पात के नाम पे लोगों को मारते हुए सियासी रोटियां सेकते हैं। आज वो पूरे हिंदुस्तान में तो अपने आप को उन्होंने लोगों ने एक्सपोज कर दिया। आज दोबारा इसी चीज की जरूरत है जिस चीज को लेके राहुल गांधी जी ने सड़क की लड़ाई लड़ी है। आज वो जम्मू कश्मीर में जो फिजा उन्होंने पैदा किया है, आज हमने उसका फायदा लेना है और घर घर जाके इस कांग्रेस की सोच को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो हमारे जरजोरी के जिले के नए जो अधिकारी यहाँ पे बने, पदाधिकारी बने, मैं सबको दिल तरह से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुबारकबाद के हकदार आप ही हो जिनके समर्थन के माध्यम से आज पार्टी की लीडरशिप ने इनकी निशानदेही की, मौका दिया ताकि सारे कांग्रेस के परिवार को और ज्यादा बढ़ा सके। शुक्रिया। जय। हमारे सीनियर साथी
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट JKPCC रविंदर शर्मा जी, महिला प्रेसिडेंट J&K कांग्रेस की शमीमा रैना जी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर काउंसलर साहिबान भी यहाँ, सरदार साहब बड़े नाराज हो रहे थे, नाम नहीं लिया तो सेवा दल की, अब मेरे को तो बात तो मेरी यहाँ बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बहुत बैठे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ टीम बैठी है बुजुर्गों की जो हमारे लिए दुआ भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं इस तंजीम के लिए। ये जो डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग है, ये आज हमारी 12th मीटिंग है, मतलब 12वां डिस्ट्रिक्ट है हमारा। और जहां पे ये रसाकशी होती है, वहां पे मुझे सिखाया गया है कि वहां ज्यादा पार्टी जो है बहुत ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा मजबूत होती है, तभी रसाकशी होती है। जहां कुछ नहीं हो तो वहां सन्नाटा होता है, जहां हो कुछ तो तभी वहां पे थोड़ा बहुत रसाकशी होती है। पार्टी के अंदर है, अपनी फैमिली है सारी। तो जहां तक रजौरी का ताल्लुक है, यहाँ के लोग बहुत ही पॉलिटिकल मैच्योर्ड लोग हैं, पुराने जमाने से माने जाते हैं, पॉलिटिकली श्रूड हैं। तो ये भी माना जाता है हमारी चिनाब वैली हो या रजौरी पुंछ हो, तकरीर करने वालों की कोई कमी नहीं। कल मैं डोडा में था, 11 बजे स्पीचें शुरू हुई तो 2:30 बजे भी मैंने देखा 1 किलोमीटर लिस्ट बची हुई थी। तो मैंने कहा जनाब आप तो मेहरबानी करो, हमको तो बोलने दो आप। तो यही यहाँ है, अगर बोलने वालों को बोलने देते तो मुझे नहीं लगता है यहाँ कोई ऐसा है जो जबरदस्त स्पीच नहीं करता, अपनी अच्छी स्पीच है। लेकिन मजबूरी ये है कि रोड खराब था, हम थोड़ा लेट पहुंचे। हमें 11 बजे पहुंचना था, हम 12 बजे आ गए। अब 1 घंटे में कम से कम 10, 15, 20 स्पीचें हो ही जाती। तो आज जो मुद्दा है वो ये है कि जैसे रविंदर शर्मा जी ने कहा कि हमें देखना है कि सियासी तौर पर हम लोगों को इस जम्मू कश्मीर का कितना नुकसान किया गया। 2014 नवंबर में इलेक्शन हुआ है और नवंबर 2023 में 9 साल कंप्लीट होंगे, 10वां लग रहा। और जबकि दूसरी स्टेट है हिंदुस्तान की, अभी आपने देखा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, इनमें सब में इलेक्शन हो रहा। अभी 5 साल उनके कंप्लीट नहीं हुए। गुजरात में 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, हिमाचल में कंप्लीट नहीं हुए, इलेक्शन हो गया। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा नहीं। इसी तरीके से आज देखिए, बेहद अफसोस से मैं कहना चाहता हूं, कल से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन यूटी दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। 31 तारीख को यूटी दिवस मना रहे। ये वो रियासत है जो रियासत महाराजा का गिफ्ट था, जो उसने हिंदुस्तान को सुपर्द की। और वो रियासत गिफ्ट देने के साथ साथ ये शराइतें रखी गई कि एक खुसूसी स्टेट सब्जेक्ट हो जिससे बाहर का आदमी ना यहां जमीन ले सके ना नौकरी ले सके। और इसी रियासत के साथ एक और गिफ्ट रखा गया, यहां की असेंबली को 370 से यहां के ज्यादा पावर दिए गई। 35 इसलिए दिया गया कि बाहर का यहां नहीं आ सके, वो भी खत्म किया गया। और वो रियासत, जब हिंदुस्तान में 10-15 रियासतें थी, अब तो बहुत 30 तक तादाद पहुंची है, तब ये रियासत थी। और कांग्रेस ने 70 साल में किसी रियासत को यूटी नहीं बनाया, बल्कि यूटी को रियासत बना दिया। और ये पहला नमूना बीजेपी का है, एक रियासत को डिग्रेड करके, यहां के लोगों को बेइज्जत करके इसको यूटी बनाया। और आज बड़े अफसोस से मैं शेयर करना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते थे कि हमने आर्जी तौर पर
यूटी बनाई है, हम कुछ दिन के बाद ये रियासत वापस करेंगे, वो आज यूटी दिवस मना रहे हैं। और हमारी पुरजोर अल्फाज से ये गुजारिश है सरकार से कि हमारी रियासत को जल्द अज जल्द वापस किया जाए। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, इस सरकार से जो इस वक्त अमित शाह जी जिसमें होम मिनिस्टर है और मोदी जी जिसके प्राइम मिनिस्टर है, जो इस वक्त मरकज में बैठी हुई है, किसी भी जम्मू हिंदुस्तान की स्टेट को आप यूटी बना के देखो, आपका घास भी 100 साल नहीं उस रियासत में चढ़ेगा। क्या इतने नालायक आपने जम्मू कश्मीर के लोग समझे हैं कि आपने हमारा स्पेशल स्टेटस छीना और फिर दिवस मनाओगे, फिर बदला हुआ जम्मू कश्मीर मनाओगे और फिर यूटी दिवस मनाओगे? ये हमने सोचा नहीं था। लिहाजा मैं आज इस स्टेज से एक ऐलान करना चाहता हूं, जिस दिन इनका यूटी दिवस होगा उस दिन कांग्रेस पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में काला दिवस मनाएगी। हमें उन लोगों से लड़ने की जरूरत है जिन्होंने हमारी इस स्टेट को 16वें नंबर बेरोजगारी से आज नंबर 1 बेरोजगारी में पहुंचा। मैं सुंदरबनी में बात कर रहा था, मैंने कहा टीचर की पोस्टें हर जिले में निकलती थी और हर 2-3 साल के बाद निकलती थी। हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे लड़के जो बीएड एमएड करके आए थे, इस आरजू में आए थे कि हम अप्लाई करें, हम टीचर लगे, हम मास्टर लगे, हम लेक्चरर लगे। लेकिन 2010 में जब हमारी कोalition सरकार थी तब निकली है टीचर की पोस्टें, और बीजेपी जो कहती है कि हमने इतने हजार नौकरी लगाए, क्या कोई टीचर लगा इन 8-10 सालों में? कोई नहीं लगा। आज हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइनें खाली पड़ी हुई, पुलिस वाला रिटायर हो जाता है, उसकी जगह दूसरी कोई भर्ती नहीं हो रही। आर्मड से बंदे लिए जा रहे हैं डेपुटेशन पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, लेकिन भर्ती बंद है, भर्ती नहीं हो रही। कोई भी लाइनमैन रिटायर होता, बिजली का लाइनमैन हो, पीएचई का लाइनमैन हो, जंगलात का गार्ड हो, या कोई और फिशरीज का गार्ड हो, या किसी भी डिपार्टमेंट का छोटा मुलाजिम हो या चपरासी हो, कोई भी रिटायर होता है, क्या उसकी जगह पे दूसरा लगता है? क्या इस सरकार ने कोई दूसरा लगाया? और ये उसके बाद भी कहते हैं हमने बड़े रोजगार दिए। इन लोगों ने इस रियासत को बेरोजगार भी किया, इस रियासत को गरीब भी किया। यहाँ का इस वक्त बिजनेस देखो, कारोबार देखो, सबसे अगर कम बिजनेस इस वक्त चल रहा है, कारोबार चल रहा है, वो आज बीजेपी की सरकार में चल रहा है। ठेकेदार इन लोगों ने खत्म कर दी, बागवानी इन लोगों ने खत्म कर दी, और कहते हैं हमने ये बड़ा तूफान का हिंदुस्तान बनाया, और ये दावे करते हैं बाहर की रियासतों में इलेक्शन के वोट मांगते वक्त हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, हमने ये किया। अगर उन्होंने हालात सुधारे होते तो हमारे डांगरी की वो फैमिली शहीद नहीं हुई होती, यहाँ पे 10 फौजी शहीद नहीं हुए होते, कालाकोट जैसा वाकया पेश नहीं आया होता। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से, जिन्होंने 370 तोड़ते वक्त बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था हम यहाँ इंडस्ट्रियल आएंगे, हम यहाँ बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम यहाँ एजुकेशन सेक्टर को बहुत ऊपर पहुंचाएंगे, हम यहाँ हेल्थ सेक्टर को ठीक करेंगे। अरे भाई, तुमने तो एक अस्पताल और एक स्कूल भी 10 साल में, कोई हायर सेकेंडरी खुली, कोई मिडिल स्कूल नया खुला, कोई अस्पताल नया बनाया, कौन से दावे थे तुम्हारे? तो मेरे भाइयों, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। जम्मू में हमने ऑल पार्टीज का धरना दिया, हजारों की तादाद में लोग थे, और अपनी नाकामियां छुपाने के लिए यही बीजेपी के लोग जगह जगह गए, ये जी गुपकार गैंग और गुपकार अलायंस। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये जो अलायंस है ये 25 पार्टियों का अलायंस है और ऑल पार्टीज अलायंस है। तुम्हारी जितनी भी नीतियां हैं, जब आपने 25 लाख वोटों की बात कही कि हम 25 लाख वोटर बाहर से लाएंगे, तब भी ये अलायंस खड़ा हुआ, ऑल पार्टीज का अलायंस खड़ा हुआ, और आपके साथ हमने लड़ा, तब जाके आप पीछे हटे। अब आप
नाकामियां छुपाने के लिए। जब आप कहते थे हम 50 बार जाएंगे, वो नाकामियां छुपाने के लिए आपको ये पता चला, आपकी एजेंसियों ने आपको रिपोर्ट दी कि आप यूएलबी इलेक्शन भी हार रहे, आप पंचायत इलेक्शन भी हार रहे, और आपने वो इलेक्शन डेफर किया क्योंकि आपको पता था जिस तरीके से तुम्हारी मिट्टी पलीद हो गई, तुम्हारा खाता खत्म हो गया लद्दाख में, इलेक्शन करगिल में, वही हालत तुम्हारी जम्मू कश्मीर में होने वाली है। तुमने इलेक्शन को डेफर कर दिया। तो मेरे भाइयों, अब ये जो आपस में रसा कशी है, इसको खत्म करके पहले उस दुश्मन से लड़ना है जिसने इस जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। और इंशाल्लाह आज हम जोग हर जगह जाते हैं, चाहे रजौरी पुंछ हो, चाहे कुठवा हो, चाहे कुपवाड़ा हो, हरिद्वार हो, हर जगह कांग्रेस के लिए लोग खड़े हैं। हम सबको एक होना है, हमको 10 लोग बढ़ाने हैं, ना कि 10 लोग घटाने हैं। हमको अपनी रसा कशियां जो है वो छोड़नी है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि हम अच्छी ब्लॉक कमेटी बनाए, अच्छे डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाए, और जो सिख, ईसाई, पहाड़ी, गुजर सबकी पार्टी है, हमें हर एक आदमी को एक यकसा नजर से हम देखते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, अपना हिस्सा हर आदमी को देंगे इंशाल्लाह और रहमान। अगर कोई कमी रही है, आप मुझसे बैठ के बात कर सकते हो, डेपुटेशन में मिल सकते हो। इसके बाद हम यहाँ आएंगे,